हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवत गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से हमें एक एक श्लोक के द्वारा जीवन के रहस्यों को उजागर करके बता रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से पाप लगता है, क्या करने से पाप नहीं लगता। ये छोटी छोटी बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्लोक के माध्यम से समझाई है, उसे अगर हम ध्यान से समझें और उसे अपने जीवन में उतारें तो जीवन बहुत ही सरल और सुंदर हो जाएगा। आज हम तृतीय अध्याय का 13वां श्लोक लेने वाले हैं और देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से हमें क्या समझाते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। आज के श्लोक में भोजन के संदर्भ में बात कही गई है कि भोजन वास्तव में हमारे लिए सिर्फ शरीर पोषण का ही काम नहीं करता, बल्कि उस भोजन से जो हम ग्रहण करते हैं वो किस तरह से और कैसे होना चाहिए। वैदिक परंपरा में भोजन इस चेतना के साथ पकाया जाता है कि भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। फिर खाद्य पदार्थों का एक भाग एक प्लेट में, एक थाली में रखकर भगवान को उसे खाने के लिए मौखिक या मानसिक रीति से उनसे प्रार्थना की जाती है। भोग लगाने के बाद थाली में रखा भोजन हमारे पूरे जो हमने खाना बनाया है उन सब में मिला दिया जाता है, ताकि हमारा जो रसोई में जो पूरा भोजन बना है वो संपूर्ण भोजन प्रसाद बन जाए। थाली और बर्तन में रखे सभी भोजन को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसी चेतना से खाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि प्रसाद अर्थात वह भोजन, वो अन्न जो सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, और उसी अन्न को खाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। जबकि जो लोग भगवान को अर्पण किए बगैर ही भोजन कर लेते हैं वे असल में पाप ही खाते हैं। वेद ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन की सलाह दी है, जिसमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, घी या इस तरह से जो शाकाहारी पदार्थ हैं वो शामिल हैं। यहाँ तक कि खाना पकाने की क्रिया में जो खाना पकाते समय हमें उपकरण हम वापरते हैं, जिस बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, जिस पत्थर पे, जैसे आजकल के ज़माने में तो मिक्सी में सब मसाले पीसे जाते हैं, लेकिन सिलबट्टे के ऊपर जो मसाले पीसे जाते हैं या जिन बर्तनों में खाना पकाया जाता है उन बर्तनों में या उन चीज़ों से अनजाने में कुछ जीवों की हिंसा हो जाती है। आज के समय में हम उसे बैक्टीरिया कह सकते हैं, कोई जीवाणु कह सकते हैं, जो आँखों से दिखाई नहीं देते। बहुत ही अणु जीवाणु होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, और वो भी खाना पकाते समय हमारे हाथ से उसकी हिंसा हो जाती है। तो जो लोग अपने लिए खाना पकाते हैं, मतलब हम अपने खुद के लिए, जैसे घर में खाना पकाया, घर में परिवार के लिए खाना बनाया, परिवार ने खा लिया, वो हमारे अपने लिए खाना पकाना हुआ। तो जो लोग अपने लिए खाना पकाते हैं वे पाप में फंस जाते हैं, क्योंकि जो अनजाने में हिंसा हुई है उस हिंसा का सारा पाप अपने सिर होता है। लेकिन जब यज्ञ अर्थात उस भोजन को जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो एक तरह का यज्ञ हो जाता है, और उस यज्ञ को
जब हम पूर्ण करते हैं तो उस क्रिया, जो यज्ञ की क्रिया है अर्थात भोजन भगवान को अर्पण करने की जो क्रिया है, उस क्रिया से जो अनजाने में पाप हुआ है वो खत्म हो जाता है, अर्थात वो पाप हमें नहीं लगता। यदि हम अपने इंद्रिय आनंद के लिए खाते हैं, अब इंद्रिय आनंद, भाई खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, या किसी ने कहा कि आज पदार्थ बहुत अच्छे स्वादिष्ट बने हैं, तो हमारी जिह्वा की जो हमारी रसना है, जिह्वा है, हमारे मन में होता है कि इसे और खाया जाए, जबकि शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो उसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। तो जब हम इंद्रिय आनंदों के लिए खाते हैं तो हम वनस्पति के जीवन को नष्ट करने के कर्म में भी प्रतिक्रियाओं में बंध जाते हैं। और इस श्लोक में जो एक शब्द आया है आत्मकारणात्, आत्मकारणात् का क्या अर्थ है? किसी के व्यक्तिगत आनंद के लिए, मतलब हमने अगर हमारे लिए खाना बनाया तो हमारे आनंद के लिए। हालांकि यदि हम इस भोजन को भगवान को अर्पण कर देते हैं और यज्ञ के रूप में जो उस भगवान का अर्पण करने के बाद जो भोजन है उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह यज्ञ हो जाता है। तो ऐसे जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन की चेतना ही बदल जाती है। तब हम अपने लिए भोजन नहीं करते, तब हम अपने शरीर को पोषण देने के लिए भोजन करते हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हमें भगवान की सेवा करनी है। और इसी इरादे से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं कि हमें इस शरीर का पोषण करना है, तो यह भावना पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाती है। इस तरह एक छोटे से श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने यह बता दिया कि खाना बनाना सिर्फ एक कर्म नहीं है, सिर्फ एक क्रिया नहीं है, या यह एक रोज़मर्रा का काम नहीं है कि सबके लिए घर में खाना बनाना है। क्योंकि भोजन ही ऐसी वस्तु है जो परिवार के प्रत्येक के शरीर में जाने के बाद उसका असर दिखाती है। अगर खाना बनाते समय खाना जो बना रहे हैं उनके विचार, उनका मन शुद्ध नहीं है, या वो क्रोध में है, या वो क्लेश में है, या मन कलुषित है, तो वही विचार उस अन्न में भी उतर आते हैं। और वही भावना उस अन्न में जब उतरती है तो निश्चित ही ऐसा अन्न घर के परिवार के जो जो लोग खाएंगे उन सबके मन में उसी तरह की भावना होने लगती है। और जब हमने उस क्रोध का या क्लेश का या कलुषित भावना का अन्न हमने खाया तो हमारे मन में भी उसी तरह के विचार आने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि भोजन पकाते समय हमेशा भगवत नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और जब भगवत नाम का स्मरण करते हुए हम भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वह भगवान को अर्पित होने लगता है कि भगवान के लिए हमने बनाया है। तो उस भोजन में जो चेतना आएगी वह पवित्र चेतना होगी। और वो जब पवित्र चेतना से भोजन पकाया जाएगा तो वही पवित्र चेतना हमारे या जो खाते हैं उनके शरीर में प्रवेश होगी। इसी तरह भोजन करते समय भी है। भोजन करते समय ध्यान देने की बात है कि जब आप भोजन करें तो भोजन करते समय विचार शुद्ध होने चाहिए। आप भोजन करते समय जिन विचारों के साथ भोजन करेंगे, आपकी भावना कैसी है, आपके मन में भोजन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी भावना से बनाया है, लेकिन खाने वाले के मन में अगर क्लेश है, क्रोध है, किसी तरह का कोई मन कलुषित है, या कुछ मतलब गलत आहार के साथ वो भोजन कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में खाना कितना भी पवित्र हो, परंतु खाने वाले के पेट में, खाने वाले के शरीर में जाने के बाद उसका असर अच्छा नहीं होगा। गलत विचारों से
खाया हुआ भोजन कभी भी आपके लिए संतुष्टि का और पोषक नहीं हो सकता। अन्न आपको शक्ति देता है। आपने अगर गलत विचारों से अन्न खाया, कलुषित मन से खाया, तब भी शक्ति तो मिलेगी ही आपको, क्योंकि अन्न पेट में गया है तो उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, तो आपको शक्ति तो मिलेगी। परंतु गलत अन्न खाने से, अर्थात गलत विचारों से अन्न खाने से आपकी उस शक्ति का उपयोग भी गलत जगह पे होगा, क्योंकि वो अन्न आपको गलत विचार निर्माण करेगा। तो शक्ति मिलने के बाद भी उस शक्ति का आप गलत जगह उपयोग करेंगे, पवित्र जगह उस शक्ति का उपयोग नहीं होगा। इसलिए जब आप पवित्र मन से खाना खाएंगे तो आपकी वो शक्ति भी पवित्र जगह ही उपयोग में आएगी। या आपको कभी गलत काम करने का परिस्थिति ऐसे आ गई, तब भी आप वो गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अन्न पवित्र खाया है। इसलिए खाना खाते समय, भोजन करते समय भी वही सद्विचारों के साथ भोजन करना चाहिए। श्लोक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य भगवान के छुपे हुए हैं वही हमें समझना है। छोटी छोटी बातों को अगर हम समझेंगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही। आज का संदेश यही है कि खाना बनाते समय मन शुद्ध रखें, भगवान का नाम लेते रहें, और खाना खाते समय भी कोई गलत वस्तु साथ में ना रखते हुए पवित्र वस्तुओं के साथ ही भोजन करें, पवित्र विचारों के साथ भोजन करें, तो आपका जीवन आनंदमय होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।